तुम समझते हो कि तुम्हारे पास बहुत समय है ना? हर दिन उठते हो, दौड़ते हो, कमाते हो, खाते पीते हो, लड़ते हो, चिंता करते हो, पर कभी रुके हो यह सोचने के लिए कि यह जो सांसें चल रही है, यह हमेशा नहीं चलेगी। यह सांसें तुम्हारा सबसे कीमती खजाना है। बिना सांस के सब कुछ बेकार है। तुम्हारा धन, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा घर, तुम्हारे रिश्ते, सब कुछ। लेकिन यह खजाना धीरे धीरे लुट रहा है और तुम इस बात से बेखबर हो। सोचो, अगर तुम्हारे पास अनगिनत पैसे हो, फिर वो हर सेकंड खुद ब खुद उड़ते जा रहे हो और तुम्हें पता ही ना हो कि कितने बचे हैं, तो क्या तुम बेपरवाह रहोगे? फिर यह सांसों का खजाना क्यों लुटने दे रहे हो, बिना समझे, बिना संभाले? अब क्या करना है? हर सांस को महसूस करना सीखो, हर सांस के साथ जियो, न कि भविष्य की चिंता में या बीते कल के पछतावे में। इस खजाने को व्यर्थ मत गवाओ, इसे प्रेमों में लगाओ, सिमरन में लगाओ, आनंद में लगाओ। क्योंकि एक बार यह खजाना खत्म हुआ तो इसे वापस खरीदने के लिए पूरा संसार भी कम पड़ेगा। तुम सोचते हो कि अभी बहुत समय है, लेकिन कभी किसी मरते हुए इंसान से पूछा है कि उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? अगर तुम अस्पताल के किसी ऐसे बिस्तर के पास खड़े हो जाओ जहां कोई आखिरी सांसें गिन रहा हो, तो तुम उसकी आंखों में एक खौफ देखोगे, पछतावे का खौफ। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है, सांसें उखड़ रही है, लेकिन जो सबसे ज्यादा उसे डरा रहा है वह यह कि उसने अपनी सांसें बर्बाद कर दी। जिस वक्त वह सिमरन कर सकता था वह दुनिया के झगड़ों में फंसा रहा। जिस वक्त वह प्रेम कर सकता था वह नफरत पालता रहा। जिस वक्त वह परमात्मा को पा सकता था वह पैसे के पीछे भागता रहा। अब सब कुछ छिन रहा है, धन, परिवार, शोहरत, सब धूल में मिलने वाला है। बस एक चीज बाकी है, गहरा पछतावा। अब सोचने की बात है, क्या तुम भी उसी राह पर चल रहे हो? क्या तुम भी उसी पछतावे को अपने हिस्से में रखना चाहते हो? अगर नहीं तो अभी से जागो, हर सांस का मोल समझो, क्योंकि जिस दिन यह सांसें चली जाएगी उस दिन कोई भी कीमत देकर एक सांस भी वापस नहीं ला सकोगे। बहुत गहरी बात लिख दी, बड़े ध्यान से सुनना। तुमने सिकंदर की कहानी सुनी है, वही सिकंदर जिसने आधी दुनिया जीत ली, जिसके पास ताकत थी, सेना थी, दौलत थी, लेकिन फिर भी जब उसकी आखिरी घड़ियां आई, जब मौत उसके दरवाजे पर खड़ी थी, तो वह चिल्लाया, मेरा सारा खजाना ले लो, मुझे बस कुछ पल की जिंदगी दे दो। लेकिन कौन सुनता? मौत ने कहा, तेरी फतह, तेरी दौलत, तेरी ताकत अब किसी काम की नहीं। वह चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर एक सांस भी नहीं मिली। अब तुम सोचो, सिकंदर ने पूरी जिंदगी दुनिया को जीतने में लगा दी, पर खुद को जीत ना सका। उसकी मुट्ठी खाली रह गई, जो कुछ उसने कमाया सब यहीं रह गया। लेकिन तुम्हारे पास अब भी वक्त है। तुम अभी भी अपने सांसों के खजाने का सही उपयोग कर सकते हो। इन सांसों का उपयोग करके जन्म मृत्यु के दौड़ से मुक्त हो जाना ही सबसे बड़ा विजेता है। यही सबसे बड़ी सफलता है। इस दुनिया के मोह और आसक्ति से ऊपर उठो, क्योंकि जब अंतिम समय आएगा तब कोई दौलत, कोई सत्ता, कोई रुतबा तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। सांसों को व्यर्थ गंवाना है या फिर इन्हें अमृतों में बदलना है? थोड़ा सोच कर देखो, तुम दौड़ रहे हो पैसे के पीछे, रिश्तों के पीछे, नाम और पहचान के पीछे, पर क्या तुम जानते हो कि जिस सांस के दम पर तुम यह सब कर रहे हो वही सबसे बड़ा खजाना है। तुम जिस पल को जी रहे हो वह इसी सांस का उधार है। और दुर्भाग्य यह है कि तुम उधार पर जी कर भी उस मूल धन को पहचान नहीं रहे। तुम्हारा घर जल रहा है और तुम दीवारें रंगने में व्यस्त हो। तुम्हारा जीवन बीत रहा है और तुम जिंदगी बनाने में व्यस्त हो। क्या तुम्हें एहसास नहीं कि हर एक सांस वह दीपक है जो एक बार बुझा तो फिर कोई और दीपक उसे जला नहीं सकता? जिसे तुम साधारण मान रहे हो वह ईश्वर की सबसे असाधारण देन है। हर सांस तुम्हारे भीतर परमात्मा का स्पर्श है, पर तुम उसे बस हवा समझकर छोड़ देते हो। तो अब क्या करें?
अब सांस को साधना बना लो, हर श्वास को एक अवसर मानो, सिमरन का, जागने का, जुड़ने का, लौटने का, निराकार के एहसास में होने का। जब अगली बार तुम सांस लो तो यह मत सोचो कि हवा आ रही है, बल्कि यह सोचो, यह समझो कि जीवन आ रहा है और एक बार फिर मुझे अवसर दे रहा है कि मैं कुछ अमूल्य कर सकूं, कुछ ऐसा कार्य कि यह करने वाला ही ना रह जाए, सिर्फ मौन रह जाए, परमात्मा रह जाए। तुम मानते हो कि जीवन का मतलब दौलत है, रिश्ते है, समय है, परिवार है, शरीर है, इच्छाएं है। लेकिन अगर मैं तुम्हारी सांसें रोक दूं तो बस कुछ ही सेकंड में सब खत्म। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा सम्मान सब मिट्टी में मिल जाएगा। तुमने कभी अपनी सांस को महसूस किया है? हर बार जब तुम श्वास लेते हो तो समझो कि तुम्हें एक और मौका मिला है जीने का, पर तुम इसे गवा रहे हो। छोटी छोटी बातों में उलझे हो, घमंड में जी रहे हो, बिना सोचे समझे वक्त बर्बाद कर रहे हो। पर ध्यान रहे, एक दिन यह सांसें खत्म हो जाएगी और जब वह आखिरी सांस आएगी कि तुम चाहोगे कि काश एक सांस और मिल जाए, काश थोड़ा और जी लो, थोड़ा और समझ जाओ, थोड़ा और समझदारी से जी लो। पर तब कोई अरबों खरबों भी दे दो तो यह सांस नहीं मिलेगी। समझ सको तो अभी समझ लो, अभी वक्त है। हर सांस का सम्मान करो, हर पल को जागरूक होकर जियो, भक्ति में जियो, समर्पण में जियो, आनंद में जियो। नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा और उस पछतावे का कोई इलाज नहीं होगा। तुमने अपने आंखों से देखा होगा कितने लोग थे जो कल तक हंस रहे थे, चल रहे थे, बोल रहे थे, आज वह इस संसार में नहीं है। किसी ने नहीं सोचा था कि वह इतनी जल्दी चले जाएंगे, ना उन्होंने ना उनके अपनों ने सोचा था। लेकिन एक दिन अचानक, पता नहीं कैसे, जो कल तक हमारे साथ था वह आज इस दुनिया से अलविदा हो गया। तब इस बात पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है, पर यही इन सांसों का सच्चाई है। सांसें कब थम जाएगी कोई नहीं जानता। तुमने भी महसूस किया होगा, कभी कोई अपना चला जाता है तो हमें याद आता है कि उससे आखिरी बार क्या बात हुई थी। फिर सोचते हैं कि काश हम उनसे और बात कर लेते, काश हमने उनसे गिले शिकवे मिटा लिए होते, काश हमने उसे माफ कर दिया होता। पर वह इंसान अब चला गया, अब कुछ कर लो, वह काश कभी पूरा नहीं होगा। तो क्यों ना अभी जब सांसें चल रही है इन्हें सही काम में लगाया जाए। क्यों ना अभी इन्हें प्रेम, सेवा, समर्पण, सत्संग, भक्ति और आत्मज्ञान में लगाया जाए। क्यों ना अभी उन लोगों को गले लगा लिया जाए जिनसे गिला है। क्यों ना अभी परमात्मा को याद किया जाए, ताकि जब आखिरी सांस आए तो कोई पछतावा ना रहे। क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा और सांसों का कोई भरोसा नहीं। क्या तुम जानते हो कि यह जीवन तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिला? 84 लाख जन्मों की भटकन के बाद यह अनमोल मानव शरीर मिला है। लेकिन अगर तुमने इसे भी व्यर्थ करवा दिया तो फिर वही चक्कर शुरू हो जाएगा। फिर तुम किसी पेड़ के पत्ते बन जाओगे, कभी किसी जानवर की पीड़ा सहोगे, कभी किसी कीड़े की तरह रोंदे जाओगे, फिर किसी और योनि में दर्द सहते रहोगे, बस इसलिए क्योंकि तुमने इस अनमोल अवसर को खो दिया। समझो कि हम मानव शरीर कोई साधारण चीज नहीं है, यह एक अवसर है इस संसार के बंधनों से मुक्त होने का। तुम भी संत कबीर दास, गुरु नानक देव, बाबा अवतार सिंह जी, महाअवतार बाबा जी, त्रिलंग स्वामी रामकृष्ण परमहंस मीरा बाई, यह सभी जिस प्रकार जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो चुके हैं, उसी प्रकार तुम भी हो सकते हो। अगर तुमने भी इन सांसों का सही इस्तेमाल कर लिया तो। अगर तुम इन सांसों को हरि के नाम में नहीं लगाते, अगर तुम सिमरन नहीं करते, तो यह जीवन यूं ही चला जाएगा और तुम्हें फिर से उसी पीड़ा भरी चक्र में लौटना पड़ेगा। इससे पहले कि मौत आकर तुम्हें झंझोर दे, इससे पहले कि तुम्हारी आखिरी सांस आ जाए, हरि का नाम लेना शुरू कर दो, सिमरन करना शुरू कर दो, निरंकार के एहसास में जीना शुरू कर दो, ताकि जब यह जीवन समाप्त हो तो तुम मुक्ति की ओर बढ़ो, ना कि फिर से भटकने को मजबूर हो जाओ। अगर दास से कहने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना।